दीदी, घर आपका ज़रूर है, पर मैं भी मेहमान नहीं हूँ। ये किसने हॉल में बदलाव किया है? और जो मैं पेंटिंग लेकर आई थी, वो यहाँ से किसने हटाई? घर में कदम रखते ही रागिनी एकदम बरस पड़ी। अरे सांस तो ले ले, ससुराल से थकी हारी आई है। रागिनी की माँ पानी देते हुए बोली। रागिनी तिरछी निगाह से पूरे घर को देखने लगी। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। वो अपने कमरे में भी गई। वहाँ भी नए पर्दे, कुछ अच्छे कुशन और कुछ सामान पुराने सामान के बदले रखा हुआ था, जो उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी तक घर उसने अपने हिसाब से सजाया था। तब घर में कोई दखलंदाजी नहीं करता था, इसलिए रागिनी को और बुरा लग रहा था। तभी रागिनी की भाभी अर्चना चाय नाश्ता लेकर आई। बोली, दीदी आराम से चाय नाश्ता कर लीजिए। पहले नया कप सेट देखकर रागिनी बोली, ओह, तो ये आपका किया धरा है। क्योंकि उसे पता था माँ तो कभी कुछ लाती ही नहीं थी, क्योंकि उसी किसी का लाया हुआ सामान अच्छा नहीं लगता था। रागिनी छोटे होने के कारण सबकी लाडली थी, जिस वजह से थोड़ी ज़िद्दी भी हो गई थी। अगर उसकी पसंद का काम नहीं हुआ तो गुस्सा हो जाती और चिड़चिड़ शुरू कर देती। इस कारण कोई कुछ कहता ही नहीं था। उसकी शादी के 1 साल बाद उसके भाई आरव की शादी हुई थी। तब तक मायके का सामान भी उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अर्चना शादी होकर आई तो उसकी पसंद अलग थी। उसे रागिनी का लाया सामान कम जम रहा था, और फिर अपने घर को सजाने का हर लड़की का सपना देखती है, तो अर्चना भी अपना घर सजाने लगी। घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अर्चना ने अपने प्यार से सबका दिल जो जीत लिया था। रागिनी का मायके आना काफ़ी महीनों बाद हुआ था। ये सब देखकर उसे सहन नहीं हुआ। माताजी बोली, ऐसे बात करते हैं क्या अपनी भाभी से? रागिनी बोली, माँ, आते ही इन्होंने मुझे पराया कर दिया। मेरा लाया हुआ सामान सब बदल दिया गया, यहाँ तक कि मेरा कमरा भी नहीं छोड़ा। अभी 1 साल ही हुआ है शादी को, आगे चलकर तो ये मुझे भी पराया कर देगी। पर एक बात जान लो कि ये घर मेरा है। रागिनी गुस्से में बोलती जा रही थी। अर्चना बोली, दीदी ये घर आपका ज़रूर है और हमेशा रहेगा, पर मैं भी मेहमान नहीं हूँ। मुझे भी हक है अपनी पसंद से घर सजाने का। और आपके कमरे को मैंने इसलिए बदला कि आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि आपके कमरे को छोड़ दिया गया। अगर आपको पसंद नहीं है तो आपका सामान भी संभाल कर रखा हुआ है, वैसे ही सब कर दूंगी। रागिनी चुप हो गई। तब माँ ने समझाया, बेटी, अगर मायके को भी अपना समझना है तो अपनों की पसंद को भी अपनाना पड़ता है। वो तेरी भाभी है और उसे ही इस घर को देखना है, और वो तो सिर्फ घर में बदलाव कर रही है, रिश्तों को तो पूरे वो दिल से निभा रही है। मायके पर हमेशा बेटी का हक होता है, वैसे ससुराल पर बहू का भी अपना हक वो चाहती है। ऐसे ये रिश्ते मधुर रहते हैं। यदि हम एक दूसरे से छीनेंगे तो सब रिश्ते ही खराब हो जाएंगे। अब रागिनी समझ गई थी कि रिश्तों की मजबूती के लिए दूसरे को भी हक देना पड़ता है। आपका क्या मानना है? अर्चना ने सही किया या गलत किया? कृपया अपने विचार व्यक्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।